जयपुर से खबर है। गुरुवार को भारतीय उद्योग परिसंघ राजस्थान के वार्षिक सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के लिए नियुक्ति पत्र वितरित किए। वहीं महिलाओं को उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वाउचर पत्र भी सौंपे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने और महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने उद्योग जगत और सरकार के बीच बेहतर समन्वय पर भी जोर दिया। कार्यक्रम में मुख्य सचिव वी श्रीनिवास, CII के पदाधिकारी और राज्य के विभिन्न उद्यमी उपस्थित रहे। और जयपुर से इसी बीच बड़ी खबर है। सड़क प्रोजेक्ट्स में डिले को लेकर डिप्टी सीएम ने नाराजगी जताई है। डिप्टी सीएम दिया कुमारी की अध्यक्षता में PWD मुख्यालय में समीक्षा बैठक हुई है और सरकारी प्रोजेक्ट्स जो विकास के कार्य हैं उनमें हो रही देरी को लेकर डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने नाराजगी प्रकट की है। डिप्टी सीएम ने कहा है कि प्रोजेक्ट की DPR बनाते समय उसमें आने वाली बाधाओं को चिन्हित करें, उन्हें दूर करें और जो विकास के कार्य हैं उसकी स्पीड बढ़ाएं। यानी विकास के कार्य जो समय सीमा में चिन्हित किए गए हैं उन समय सीमा में वो विकास के कार्य जब पूरे नहीं हुए तो डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने इन सड़क प्रोजेक्ट्स को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। और PWD विभाग की समीक्षा बैठक करते हुए डिप्टी सीएम ने इन सड़क परियोजनाओं को समय रहते पूरा करने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो डिप्टी सीएम दिया कुमारी की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक। प्रोजेक्ट्स की DPR बनाते समय बाधाओं को करे चिन्हित और बाधाओं को करे दूर। हमारे सहयोगी निरंजन जुड़ चुके इस खबर पर। निरंजन, डिप्टी सीएम दिया कुमारी लगातार प्रदेश के विकास को लेकर समीक्षा बैठकें ले रही हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स की, और अब PWD विभाग की बैठक में सड़क प्रोजेक्ट्स में डिले को लेकर नाराजगी जताई गई है। क्या रिएक्शन था डिप्टी सीएम का और कौन से वो मुख्य प्रोजेक्ट्स जिन्हें हाईलाइट किया गया जहां पर डिले हो रहा है? बिल्कुल नंदिनी, देखिए यहाँ पर इस पूरी जो समीक्षा बैठक थी वो खास तौर पर इसी को मद्देनजर रखते हुए रखी गई थी कि जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो आदतन जो प्रोजेक्ट हैं सरकार के जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जिनको डिले करते हैं, उनकी सूची तैयार करने के निर्देश यहाँ पर डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने दिए और उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेने के लिए भी जो है अधिकारियों को यहाँ पर बाधित किया है। ये कई सड़क प्रोजेक्ट थे जो लगातार डिले हो रहे थे राजस्थान के अंदर। उन पर डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने आज जब मीटिंग ले ली थी तो नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि किसी भी तरीके से आमजन का जो काम है, आमजन का जो पूरी तरीके से जो कनेक्टिविटी है वो प्रभावित नहीं हो, उसके लिए उन्होंने अधिकारियों को भी फटकार लगाई। अधिकारियों को कहा कि जो तमाम कॉन्ट्रैक्टर हैं जो आदतन हैं जो प्रोजेक्ट को डिले करवाते हैं या फिर किसी भी तरीके से प्रोजेक्ट डिले हो रहा है, उनकी सूची बनाकर उनको देने के लिए कहा है। और आगामी समय में अगर इसी तरीके से होता रहा तो उन पर जो ऐसे कॉन्ट्रैक्टर हैं उन पर जो प्रभावी कार्रवाई है वो भी यहाँ पर होगी। नंदिनी, शुक्रिया निरंजन आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो अब देखते हैं डिप्टी सीएम की नाराजगी के बाद जो सड़क परियोजनाएं हैं उनमें कितनी स्पीड देखने को मिलती है। ये जो विकास कार्य डिले हो रहे हैं उनमें क्या बेहतर समाधान देखने को मिलता है। अधिकारियों को डिप्टी सीएम ने इन सड़क परियोजनाओं को समय रहता पूरा करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। और राजधानी जयपुर से एक और बड़ी खबर आ रही है। जयपुर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल के निर्देश पर हुक्का बार पर कार्रवाई हुई है। CIU टीम में तैनात पुलिस निरीक्षक रतन सिंह ने दबिश दी है। अशोकनगर थाना क्षेत्र के मिरावा कैफे एंड रेस्टोरेंट में ये कार्रवाई की गई है। मौके से 24 हुक्के बरामद किए गए हैं। उनके साथ 51 पाइप और 8 चिलम बरामद की गई हैं। कैफे के मैनेजर मोनू सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। संचालक अमित मीणा और संदीप को मुकदमे में नामजद किया गया है। तो जयपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, हुक्का बार के खिलाफ दबिश और कैफे मैनेजर को गिरफ्तार किया गया। कैफे संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। जयपुर के अशोकनगर में यह हुक्का बार स्थित है। पुलिस निरीक्षक रतन सिंह ने दबिश की कार्रवाई की है और 24 हुक्के बरामद किए गए हैं। अशोकनगर थाना क्षेत्र के कैफे में कार्रवाई, मौके से 24 हुक्के और 51 पाइप समेत 8 चिलम बरामद की गई हैं। जयपुर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल के निर्देश पर राजधानी जयपुर में अभियान चलाया जा रहा है। और अब खबर सीकर के रींगस से है, जहां पर वार्ड नंबर 23 में पैंथर का मूवमेंट देखा गया है। पैंथर के सामने आने से दहशत का माहौल फैल गया।
मिली जानकारी के अनुसार पैंथर ने एक महिला को घायल कर दिया है। रिंगस पुलिस मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित करने के लिए नजर आई। नियंत्रण में लेने की कोशिश भी पुलिस कर रही है। पैंथर को पकड़ने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और पुलिस ने स्थानीय लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। तो सीकर के रिंगस में पैंथर का मूवमेंट, इलाके में दहशत का माहौल। पैंथर को पकड़ने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। जिन्होंने भी इस पैंथर को देखा, इस इलाके के तमाम लोग डरे हुए हैं। हलचल काफी तेज है और पुलिस ने भी फिलहाल लोगों को ये सलाह दी है कि अभी अपने घरों से अगर बाहर निकलें तो ध्यान से निकलें, क्योंकि पैंथर अभी पकड़ में नहीं आया है। जयपुर से एक और बड़ी खबर है, जहां पर एसओजी मुख्यालय ने क्रिप्टो करेंसी और सोशल मीडिया निवेश के नाम पर धोखाधड़ी के एक बड़े मामले में कार्रवाई की है। एसओजी प्रमुख एडीजी विशाल बंसल के निर्देश पर धन एकत्रित करने वाले गिरोह के सहयोगी एजेंट सुरेश सैनी को गिरफ्तार किया गया है। बंसल ने बताया कि इस प्रकरण के मुख्य अभियुक्त बंसीलाल उर्फ प्रिंस सैनी ने सॉफ्टवेयर डेवलपर रजनीश कुमार की मदद से www.harvest नामक वेबसाइट तैयार करवाई और इसमें 250 रुपए में आईडी बनाकर लगभग 82,000 लोगों को जोड़ा गया और उनसे करीब 2 करोड़ रुपए की ठगी की गई। गिरफ्तार अभियुक्त सुरेश सैनी को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जयपुर महानगर द्वितीय के समक्ष पेश कर 12 मार्च तक पुलिस अभिरक्षा में रखा गया है। और अब खबर चितलवाना से, जहां पर नर्मदा मुख्य नहर में गिरे युवक युवती, दोनों के साथ एक बच्ची भी गिरी है। खिरोड़ी गांव का ये मामला बताया जा रहा है। युवक जबकि महिला मालवाड़ा निवासी बताई जा रही है। प्रेम प्रसंग का ये मामला बताया जा रहा है और चितलवाना पुलिस और स्थानीय ग्रामीण मौके पर मौजूद हैं। इनके साथ एक बच्ची भी इस नहर में गिरी है। नर्मदा की मुख्य नहर में एक युवक युवती के गिरने की खबर आ रही है। दोनों के साथ एक बच्ची के भी गिरने की खबर है और अभी फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है। खिरोड़ी गांव का ये मामला बताया जा रहा है। ये युवक जो है वो खिरोड़ी गांव का है, जबकि महिला मालवाड़ा निवासी बताई जा रही है। दोनों के बीच प्रेम प्रसंग का मामला सामने आ रहा है। तो चितलवाना में एक युवक और एक युवती नर्मदा की नहर में गिरे। इनके साथ एक बच्ची के भी गिरने की खबर आ रही है। नहर में सर्च ऑपरेशन जारी है। और अब खबर बांसवाड़ा से। जिले के खमेरा थाना क्षेत्र में एक शादी समारोह की खुशियां उस समय मातम में बदल गई जब आतिशबाजी के दौरान एक पटाखा फटकर युवक के सर में जा लगा और वो गंभीर रूप से घायल हो गया। मिली जानकारी के अनुसार मोहन शादी समारोह में पटाखे जला रहा था। इसी दौरान अचानक एक पटाखा फटकर सीधे उसके सर में लग गया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और खुशी का माहौल पल भर में चिंता में बदल गया। परिजनों और वहां पर मौजूद लोगों ने तुरंत घायल युवक को संभाला और उपचार के लिए बांसवाड़ा जिला अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों के अनुसार पटाखे के धमाके से युवक के सर से गंभीर चोटों की बात सामने आई है और उसके सर में आधा दर्जन से अधिक टांके लगाए गए हैं। पटाखा फोड़ा, काय का पटाखा? मतलब ऊपर वो फोड़ा है तो कौन सा पटाखा कंपनी का, कौन सी पटाखा कंपनी का था ये? शादी में जब फोड़ियो के कहीं शादी में शादी में तो ये फोड़ियो ऊपर बाज वाला पटाखा वो नीचे बाज वाला पटाखा तो क्या था? अरे वो तो पता नहीं सर, मैं भी दूर सारा उड़ा गया। बम थे वहीं बीकानेर जिले के खाजूवाला से एक चिंताजनक मामला सामने आया है, जहां पर गैस की किल्लत के बीच अवैध गैस रिफिलिंग का धंधा धड़ल्ले से चल रहा है। मिली जानकारी के अनुसार खाजूवाला के मीणा मार्केट स्थित बस स्टैंड के पास घरेलू गैस सिलेंडरों में मोटर लगाकर अवैध रूप से वाहनों में गैस भरी जा रही है। इस पूरे मामले का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें एक अनुबंधित सरकारी वाहन में अवैध तरीके से गैस रिफिलिंग करते हुए देखा जा सकता है। हैरानी की बात यह है कि यह अवैध कारोबार प्राइवेट बस स्टैंड, राजकीय विद्यालय और मुख्य बाजार के नजदीक खुलेआम किया जा रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि स्थानीय प्रशासन और रसद विभाग आखिर चुप क्यों है? गैस की किल्लत के बीच इस तरह अवैध रिफिलिंग के इन तमाम केसेस में कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? और बड़ा हादसा भी कभी भी हो सकता है, फिर भी प्रशासन पूरी तरीके से मौन नजर आ रहा है। तो खाजूवाला में अवैध रूप से गैस रिफिलिंग का मामला सामने आया है। गैस किल्लत के साथ अवैध रिफिलिंग धड़ल्ले से जारी है। एक मोटर लगाकर घरेलू गैस सिलेंडर से गाड़ियों में गैस भरी जा रही है।
हमारे सहयोगी सुरेंद्र जुड़ गए। सुरेंद्र, यहाँ पर सबसे हैरानी की बात यह है कि अवैध गोरख धंधा खुलेआम खाजूवाला में चल रहा है, पुलिस मौन है, यानी एक साइलेंट स्वीकृति, साइलेंट अप्रूवल इस गोरख धंधे को लेकर पुलिस की भी है। जी बिल्कुल नंदिनी, देखिए जिस प्रकार से एक और तो गैस की किल्लत चल रही है, तो दूसरी ओर अवैध रूप से जो गैस रिफिलिंग का धंधा है वो धड़ल्ले से चल रहा है। पूरा मामला खाजूवाला का मीना मार्केट का है, जहां पर एक गाड़ी के अंदर, जिसमें राजस्थान सरकार लिखी हुई गाड़ी यानी नगर पालिका के अधीनस्थ ये गाड़ी है, अनुबंधित गाड़ी है, जिसमें सरेआम जो अवैध रूप से गैस की रिफिलिंग करते हुए देखा जा सकता है। लेकिन जिस और रसद विभाग और उच्च अधिकारियों के निर्देश है कि जिस प्रकार से गैस की किल्लत चल रही है तो इस पर अंकुश लगाया जाए, लेकिन जिस प्रकार से किल्लत के साथ ही जिस प्रकार से अवैध रूप से जो गैस रिफिलिंग का धंधा है वो धड़ल्ले से चल रहा है। ऐसे में बड़े सवाल खड़े होते हैं रसद विभाग पर कि जिस प्रकार से उच्च अधिकारियों के, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री बंदरलाल शर्मा ने कल ही उच्च अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस प्रकार की कालाबाजारी पर, सुरेंद्र, क्या इस कालाबाजारी पर किसी ने कोई पुलिस कंप्लेन नहीं किया? फिर वीडियो जब वायरल हो रहा है, जब वीडियो बन रहे हैं, खुलेआम ये सब इलाके में हो रहा है, तो पुलिस को इसका मतलब पता है, तो क्या कोई बातचीत पुलिस अधिकारी से आपकी या किसी की भी हुई? क्या इसे लेकर पुलिस अभी तक पहुंची है? इस मामले को लेकर कंट्रोल करने के लिए कोई एक्शन लिया गया है? जी नंदिनी, देखिए जिस प्रकार से अवैध रूप से रिफिलिंग की खबर पहली बार नहीं, इससे पहले भी कई बार सच वेदरक दिखा चुका है, लेकिन जो अवैध रिफिलिंग का धंधा है वो धड़ल्ले से खाजूवाला में चल रहा है, पिछले कई दिनों से चल रहा है। ये कल सुबह से लगातार वीडियो वायरल हो रहा है, लेकिन अभी तक किसी भी अधिकारी ने इस पर संज्ञान नहीं लिया है, क्योंकि मुख्य जो कार्य है वो रसद विभाग का होता है, लेकिन स्थानीय प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जी सुरेंद्र, शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और ये निराशाजनक है, यहाँ पर जनता हार जाती है क्योंकि जिस प्रशासन को कार्रवाई करनी है वो मौन रहता है। मौन स्वीकृति का मतलब है कि कहीं ना कहीं घूसखोरी और भ्रष्टाचार भी हो रहा होगा। खुलेआम एक इलाके में घरेलू सिलेंडर से गैस रिफिलिंग लगातार हो रही है, वो तो अब गैस के सप्लाई में दिक्कत आ रही है तो ये मामला और बड़ा हो गया है। लेकिन ये अवैध गोरख धंधे पर पुलिस की चुप्पी अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े करती है। वहीं जयपुर में 12 मार्च को महात्मा गांधी की दांडी यात्रा की वर्षगांठ पर मौन पैदल मार्च निकाला गया। इस मार्च का नेतृत्व पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया है। अशोक गहलोत ने कहा है कि जिस तरह दांडी यात्रा एक जन आंदोलन बनी थी, आज भी देश में जन आंदोलन की जरूरत है और लोकतंत्र पर खतरा मंडरा रहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने केंद्र सरकार पर सत्ता के दुरुपयोग और लोगों की आवाज दबाने का आरोप लगाया है, जबकि नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने गांधी जी की दांडी यात्रा को अहिंसक संघर्ष का विश्व प्रसिद्ध उदाहरण बताया है। सभी लोग मैं समझता हूँ कि आज का दिन मनाने का मायने ये है कि हालात आज जैसे बन गए हैं, जो हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी खतरे में है और अघोषित इमरजेंसी की तरह माहौल बन गया देश के अंदर। जुडिशरी भी, एजेंसी भी, सभी लोग दबाव के अंदर काम कर रहे हैं। कोई विपक्ष में बोल जाए, पत्रकार, साहित्यकार या कोई पॉलिटिकल वर्कर सीधा जेल उसको होती है। क्या बढ़िया है देश के अंदर, ध्रुवीकरण बहुत भयंकर हो रहा है। इस माहौल के अंदर गांधी को याद करके भारत सेवा संस्था ने जो ये फैसला किया है, हम एक सिंबॉलिक यात्रा निकालेंगे और उसके माध्यम से संदेश देंगे कि कैसे सत्य पे अहिंसा के रास्ते में चलना चाहिए। सत्य का अहिंसा का रास्ता ही वो रास्ता होता है जिसके माध्यम से अनुशासन भी आता है और देशवासियों को प्रेरणा मिलती है। आज महंगाई हो, बेरोजगारी हो, या जो भी हालात बन गए देश के अंदर, युद्ध चल रहा है, तो मान लो LPG की बात भी करें, पूरे देश में तरह मर गई है और सरकार कह रही है कोई संकट है ही नहीं। एक प्रकार में एग्जाम दे रहा हूँ। इन सब मामलों के अंदर ऐसी यात्रा एक मैसेज देती है और मैं साधुवाद देता हूँ भारत। जो देश में घोषित इमरजेंसी है, एजेंसियों का दुरुपयोग है, विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा है, पत्रकारों को लिखने की आज़ादी नहीं है, लोगों को आंदोलन करने के लिए स्थान मुहैया नहीं कराया जाता है, जो अगर कोई सोशल मीडिया पे भी कुछ लिख देता है तो उसको जेलों में डाला जा रहा है, लोगों की आवाज़ को सुना नहीं जा रहा है, लोग परेशानी में हैं, मर रहे हैं, अपराध बढ़ रहे हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी केवल और केवल झूठ के सहारे और तानाशाही पूर्वक रवैया करके इस देश को चला रहे हैं।
मैं समझता हूँ कि ऐसे में आप समझ सकते हैं कि इस यात्रा का कितना बड़ा संदेश एक प्रदेश और देश में जाएगा, ये हम सब जानते हैं इस बात को। आप देखिए राजस्थान के अंदर जो केस की प्रॉब्लम आई है, इसको लेकर के डिटेल में आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी में 1 बजे बाद में आपको समय दिया जाएगा, उसमें हम लोग बताएंगे कि राजस्थान के क्या हालात हैं। अभी हम हमारी बात इसी बिंदु तक केंद्रित रखते हैं कि ये जो मौन जुलूस हम निकाल रहे हैं, एक संदेश देना चाहते हैं कि देश देशवासियों का है, न कि भारतीय जनता पार्टी और जो तानाशाह देश में सरकार में बैठे उनका देश अकेलों का देश नहीं है। 36 कौमों का, सब लोगों का, 144 करोड़ लोगों का देश है और उस देश की हर संपदा पे, हर सरकार पे, हर जो इंस्टीट्यूट पे सबका अधिकार है। एक विशेष रूप से आज हम जिस दांडी मार्च में शामिल हो रहे हैं, जो उस समय हुआ था उसके प्रतीक के रूप में, वो इतिहास की जो टॉप 10 आंदोलन थे उनमें टाइम मैगजीन ने उसको दूसरा स्थान दिया था, जिसने दुनिया के संघर्ष को दिखाने का काम किया था, जिसने इन आंदोलनों की जो आग थी उसकी मजबूती का संदेश दिया था। गांधी जी के इस आंदोलन को बहुत विशेष रूप से देखा जाता है और मैं समझता हूँ जब नमक पे टैक्स लगाया तो गांधी जी ने ये कहा कि ये तो हवा पानी की तरह जनता का अधिकार है, इस पे किस चीज का टैक्स, और उन्होंने ये यात्रा शुरू की और यात्रा के साथ सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग, यहाँ तक कि बच्चे, महिलाएं, व्यापारी, दुकानदार तक इससे जुड़े और ऐतिहासिक मूवमेंट इससे खड़ा हुआ और उसकी वजह से फिर आने वाले समय में अंग्रेजों को इस देश से भागना पड़ा। विशेष रूप झुंझुनू के खेतड़ी क्षेत्र के मेहाड़ा गुजरबाज गांव में आईटीबीपी में तैनात जवान राजेंद्र कुमार का ड्यूटी के दौरान अचानक सीने में दर्द होने से निधन हो गया। उनके पार्थिव शरीर को पैतृक गांव लाए जाने पर ससम्मान अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान युवाओं ने मेहाड़ा पुलिस थाने से जवान के घर तक तिरंगा रैली निकालकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। आईटीबीपी की टुकड़ी ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर उन्हें अंतिम विदाई दी। राजेंद्र कुमार जो 1988 में आईटीबीपी में कांस्टेबल के पद पर सेवा शुरू कर चुके थे, कानपुर में 32वीं बटालियन में तैनात थे। उनके 2 पुत्र विकास और योगेश हैं। जवान के निधन की सूचना मिलते ही परिवार में शोक की लहर दौड़ गई है। अंतिम संस्कार में जनप्रतिनिधियों समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। हमारे गांव में हवलदार राजेंद्र 32 बटालियन आईटीबीपी वो आज शहीद हुए हैं, तो हमारे को पूरे गांव में आज गम का माहौल भी है और हमारे को एक ऐसा योद्धा जो शहीद का दूसरा तीसरा 2 पहले हो चुके हैं हमारे गांव में और तीसरा ये राजेंद्र, हवलदार राजेंद्र भी हमारे गांव से शहीद हुए हैं। ये गांव एक गांव 3-3 शहीद दे रहा है, इस चीज़ का हमारे को बड़ी खुशी है। और आज हमारे राजेंद्र शहीद राजेंद्र हवलदार का मान की सम्मान से दाह संस्कार किया गया। वहीं सिरोही के रेवदर से खबर है, जहां पर पेड़ पर फंदा लगाकर युवक ने की आत्महत्या। युवक के गले में लटका मिला सुसाइड नोट। कालूराम गरासिया बताया जा रहा है मृतक युवक का नाम। ग्रामीणों द्वारा युवक को लटका देखने के बाद पुलिस को सूचना दी गई है। सूचना के बाद रेवदर पुलिस भी मौके पर पहुंचे हैं। लड़की से शादी नहीं करवाने के चलते सुसाइड नोट में आत्महत्या करने का जिक्र किया गया है। पुलिस मृतक के परिजन से संपर्क करने का प्रयास कर रही है। तो पेड़ पर फंदा लगाकर युवक की आत्महत्या का प्रकरण, युवक के गले में एक सुसाइड नोट भी लटका हुआ मिला है। कालूराम गरासिया इस मृतक युवक का नाम बताया जा रहा है। वहीं भरतपुर में गैस सिलेंडर की उपलब्धता को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच जिला कलेक्टर ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। उन्होंने कहा है कि जिले में घरेलू गैस सिलेंडर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं, इसलिए आमजन को घबराने या फिर पैनिक होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। भरतपुर जिले में प्रतिदिन लगभग 5 से 6 हज़ार गैस सिलेंडरों की सप्लाई की जाती है, जिससे उपभोक्ताओं की जरूरत आसानी से पूरी की जा सकती है। हालांकि प्रशासन ने यह भी बताया कि कमर्शियल गैस सिलेंडरों की सप्लाई आगामी आदेशों तक बंद रहेगी। जिला कलेक्टर ने आमजन से अपील की है कि किसी भी प्रकार की समस्या या शिकायत होने पर जिला स्तरीय समिति को तुरंत सूचना दें ताकि समाधान किया जा सके। खाड़ी देशों में बढ़ते तनाव के बाद गैस सप्लाई को लेकर लोगों में असमंजस की स्थिति बन गई थी, जिसे देखते हुए प्रशासन ने अफवाहों पर ध्यान न देने और शांति बनाए रखने की अपील की है। अगर आपने एक सिलेंडर ले लिया है, मान लीजिए इस दौरान जब कंट्रोल मेजर एलपीजी का लगा हुआ है,
इस दौरान अगर आपने सिलेंडर ले लिया है तो आपको नेक्स्ट सिलेंडर जो है वो 25 दिन के बाद मिलेगा। मतलब आज सिलेंडर मिला है तो नेक्स्ट सिलेंडर 25 दिन के बाद आपको मिलेगा। ये एक व्यवस्था ताकि सबको डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर हो, किसी तरीके की कोई कालाबाजारी नहीं हो, होर्डिंग नहीं हो, इसको कंट्रोल करने के लिए, चेक करने के लिए ये व्यवस्था लाई गई है। मैं भरतपुर ज़िले की बात करूँ तो रोज़ की मेरी जो डोमेस्टिक सिलेंडर्स की खपत है वो 5,000 से 5,500 सिलेंडर्स की खपत है। मेरे पास अभी जो आवक आ रही है यहाँ पे BPCL मेरे पास लीड कंपनी है और तीनों कंपनियों के सबसे ज़्यादा जो मेरे पास एजेंसीज हैं वो IOCL की हैं, फिर HPCL, फिर BPCL। तीनों कंपनियों के पर्याप्त मात्रा में सिलेंडर भरतपुर में अवेलेबल हैं और परसों से ही पर्याप्त मात्रा में सिलेंडरों की गाड़ियाँ हमारे पास बॉटलिंग प्लांट से पहुँच रही हैं। तो ये था जो डोमेस्टिक कंज्यूमर का था। इसके बीच में मैं सभी क्रेताओं से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, किसी किस्म की पैनिक की ज़रूरत नहीं है। कई जगह लोग सिलेंडरों की लाइन लगा के खड़े हो रहे हैं, कोई उसकी आवश्यकता नहीं है। आप अपनी बुकिंग करा दीजिए, आपको आपके घर के ऊपर। और जयपुर से बड़ी खबर, जहां पर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग की प्रदेश कार्यकारिणी घोषित राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी ने जारी की सूची। वाइस चेयरपर्सन पदों पर कई नेताओं की हुई नियुक्ति, जनरल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी पदों पर भी हुई नियुक्तियां, ज्वाइंट सेक्रेटरी और कोऑर्डिनेटर पदों पर भी किए गए मनोनयन। प्रदेश स्तर पर संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से जारी की गई कार्यकारिणी की सूची। राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी ने सूची जारी की है। वाइस चेयरपर्सन पदों पर कई नेताओं को नियुक्ति दी गई है। इसके अलावा जनरल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी पदों पर भी नियुक्तियां की गई हैं। तो ज्वाइंट सेक्रेटरी, कोऑर्डिनेटर पदों पर भी मनोनयन किए गए हैं। प्रदेश स्तर पर संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से ये कार्यकारिणी की जो सूची है वो जारी की गई है। तो कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग की एक कार्यकारिणी की सूची, वाइस चेयरपर्सन पदों से लेकर तमाम अन्य पदों को लेकर नेताओं का चयन किया गया है। जनरल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी पदों के नाम इसमें शामिल हैं। प्रदेश स्तर पर संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से ये कार्यकारिणी की सूची जारी की गई है। हमारे सहयोगी सुनील जुड़ चुके हैं। सुनील, कांग्रेस पार्टी के जो स्पेशली अल्पसंख्यक विभाग है उसके लिए ये बड़ा कदम है। तमाम नामों का जिक्र और इनके आधार पर अलग अलग प्रदेशों में कांग्रेस पार्टी का अल्पसंख्यक मोर्चा मजबूत हो, उसके लिए कदम उठाया गया है। राजस्थान में कौन है वो चेहरा जिन्हें पद मिला है? बिल्कुल, देखिए नंदिनी, ये जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट है राजस्थान का कांग्रेस का, उसमें एक जंबो लिस्ट है वो जारी की गई है। क्योंकि पिछले दिनों जो प्रदेश अध्यक्ष है प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति हो चुकी थी। उसके बाद से लगातार ये एक्सरसाइज की जा रही थी कि जल्दी से जो लोग जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में जो कांग्रेस की विचारधारा से ताल्लुक रखते हैं और जो ग्राउंड पर काम कर रहे हैं, संगठन को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं, उन सभी लोगों को चिन्हित किया गया। इसमें प्रदेश अध्यक्ष MD चौबदार का सहयोग रहा। उसकी अनुशंसा पर जो नाम है वो दिल्ली में भेजे गए। वहां से जो AICC के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के जो अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी, जो कि सांसद भी हैं, उन्होंने ये लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में करीब 100 से ज्यादा जो नाम है वो डाले हैं, यानी अलग अलग जो जिम्मेदारी है वो दी गई है, जिसमें स्टेट वाइस चेयरमैन, जो जनरल सेक्रेटरीज, कोऑर्डिनेटर समेत जो अलग अलग जो महत्वपूर्ण पद होते हैं, उन पदों पर जो लोगों को है, जो अल्पसंख्यक विभाग से जुड़े हुए लोग थे, उनको ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है। और दूसरा पहलू ये भी है कि जल्दी नगर निगम और ग्रामीण जो ग्राम पंचायत के चुनाव होने हैं, लिहाजा उसको मद्देनजर रखते हुए भी ये नियुक्ति जारी की है ताकि 3-4-5 महीने उनको मिले और ग्राउंड पे वो काम कर सके, जिससे आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी को इन लोगों का सीधा सीधा फायदा मिल सके। चलिए, शुक्रिया सुनील आपका तमाम जानकारियों के लिए।